बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार फूल गोभी के कोफ्ते बनाएंगे जो कि बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं और इसका मेथड भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फूल गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा फूल गोभी लिया है और उसको हमने बहुत ही बारीक ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। अब हम इससे पानी जो है तो निथार लेंगे, इसमें पानी मौजूद होता है। कुछ इस तरीके से हमने इसको प्रेस करना है और इसका तमाम पानी हमने इससे निथार लेना है। गोभी से हमने पानी निकाल लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी मिकदार में से इससे पानी निकला है। अगर आप ये पानी इससे रिमूव नहीं करेंगे तो जो कोफ्ते आप बनाएंगे तो वो टूट जाएंगे। पानी को हम एक साइड पे निकाल लेंगे। गोभी को हमने खुले से बाउल में डाल लिया है ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर सकें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है और इसका पानी भी हमने रिमूव कर लेना है और फूल गोभी में शामिल कर लेना है। प्याज शामिल कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद हरी मिर्च को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है हरा धनिया और पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। हमने 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें पुदीना लिया है, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है और इसी तरह से 4 टेबलस्पून हमने इसमें हरा धनिया चॉप करके शामिल कर लिया है। हरा धनिया और पुदीना शामिल कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और लास्ट में मैं जो इसमें मसाला शामिल करने लगी हूँ वो है अजवाइन को हमने पीस कर पाउडर बना लिया है। इससे इसका जो बादीपन होता है गोभी का वो ख़त्म हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तमाम स्पाइसेस डाल लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ बेसन लेंगे हम यहाँ पर 2 टीस्पून। बेसन इसमें बाइंडिंग का काम करेगा क्योंकि जो कोफ्ते हम इसके बना रहे हैं बेसन के डालने से वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। कोफ्तों के लिए मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने हाथों को अच्छे से ऑयली कर लिया है। जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ के आप ले सकते हैं। इस तरीके से हमने तमाम कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्ते हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, फ्लेम हमने स्लो कर ली है। एक एक करके हम इसमें कोफ्ता रखते जाएंगे। कोफ्तों को ऑयल में डाल लेने के बाद हमने 1 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अगर आप इसको हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। कोफ्ते यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। कोफ्तों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके लिए मज़ेदार सी ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर हमने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 अदद हमने यहाँ पर लिया है तेज़पात, साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटी इलायची और दालचीनी का 1 इंच के बराबर हमने यहाँ पर टुकड़ा लिया है। 1 अदद हमने यहाँ पर प्याज लिया है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज का पेस्ट जो हमने इसमें शामिल किया था वो यहाँ पर गोल्डन हो चुका है, आपको इसका कलर नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून,
थोड़ा सा हमने इसको गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अदरक और लहसुन की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, वो इसमें गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 अदद हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, इनका हमने पेस्ट बना लिया है। टमाटर का पेस्ट हमने शामिल कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक। 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें लेंगे हल्दी 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून हम यहाँ पर लेंगे गरम मसाला और 1/2 टी स्पून मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी और 1/2 टी स्पून मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लूँगी। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, आप देख सकते हैं ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें कोफ्ते डाल लेंगे। पानी को आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फ्लेम हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे और इसमें कोफ्ते शामिल कर लेंगे। ग्रेवी में कोफ्ते शामिल करने के बाद हमने इसकी नीचे फ्लेम स्लो कर लेनी है और 3 मिनट तक इसको एक साइड से पकाना है और फिर इसका साइड चेंज करके हमने इसको 3 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हम इसमें टेस्ट के हिसाब से शोरबा बनाएंगे। कोफ्ते डालने के बाद हमने इसमें चम्मच वगैरह बिल्कुल नहीं हिलाना। इसको मिक्स करने के लिए हमने इस तरीके से कढ़ाई को गोल गोल हिला लेना है। इससे कोफ्ते इसमें मिक्स होते रहेंगे और नीचे से सालन जलेगा भी नहीं। कोफ्तों को हमने दोनों साइड से ग्रेवी में अच्छी तरह से भून लिया है। 3 मिनट एक साइड से, 3 मिनट दूसरी साइड से। अब हम इसमें अपने मर्ज़ी के हिसाब से जितना आपको इसमें शोरबा पसंद हो आप उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। शोरबा बनाने के बाद हमने इसको हल्की आंच पर 1 मिनट तक पकाना है और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर लेनी है। कोफ्ते यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार फूल गोभी के कोफ्ते तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।